लोग ये भी जानना चाहते हैं कि गगन यादव को कल मान लीजिए बीजेपी ऑफर कर देती है कोई लोकसभा सीट लड़ लीजिए, समाजवादी पार्टी ऑफर कर देती है आप लड़ लीजिए, तो क्या फिर ये अहीर रेजिमेंट की जो मांग है कहीं न कहीं पूरी नज़र नहीं आएगी? नहीं, भाजपा अगर हमें लोकसभा देगी, राज्यसभा देगी, तो हम इतने में संतुष्ट नहीं होंगे। भाजपा अगर हमें प्रधानमंत्री बना देगी, तो हम ज़रूर बनेंगे और अपनी यही रेजिमेंट बनाएँगे। नमस्कार, आपका स्वागत है और हमारे साथ बात करने के लिए इस समय मौजूद है गगन यादव। गगन यादव का नाम जुड़ा था अहीर रेजिमेंट को लेकर के। गगन यादव ने पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में एक एहसास दिलाया कि अहीर रेजिमेंट की कोई बात निष्पक्षता से कर सकता है तो गगन यादव कर सकते हैं। और बात आती है यादवों की तो यादव इस तरीके से गगन यादव के साथ जुड़ रहा है, युवा जुड़ रहे हैं। एक बड़ी बात है और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है, जानने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले तो गगन जी आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कहीं न कहीं आप अहीर रेजिमेंट को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं लगातार, कैसा समर्थन और सहयोग मिल रहा है आपको? सबसे पहले मैं बताना ज़रूरी समझूँगा कि ये यही रेजिमेंट की जो माँग है, ये हम लोग क्यों रेज़ कर रहे हैं। जिस प्रकार तमाम जाति आधारित रेजिमेंट्स की व्यवस्था भारतीय सेना में बनी हुई है, उसी प्रकार यादव समाज की भी ये माँग है कि हमारी भी भारतीय सेना में हिस्सेदारी होनी चाहिए। क्योंकि कहीं पर भी अगर हमारे कंट्रीब्यूशन की आप बात करें, कोई बलिदान की बात करें, शौर्य की बात करें, तो कहीं भी हम किसी भी रूप में कम नहीं हैं। बल्कि हमारा जो आपको कंट्रीब्यूशन मिलेगा, योगदान मिलेगा इस मात्र भूमि की रक्षा के लिए, इस देश की रक्षा के लिए, वो अन्य लोगों से शायद जिनकी रेजिमेंट्स हैं, उनसे ज़्यादा ही मिलेगा। आज भी जितने शहीद होने वाले लोग हैं, मेजॉरिटी में देखा जाता है कि यादव समाज के सैनिक ज़्यादा हैं एज़ कंपेयर टू अन्य कास्ट। तो यही एक हमारे अंदर टीस है कि जब तमाम जाति आधारित रेजिमेंट्स है तो हमारी क्यों नहीं है, और उसी को लेकर हम लोग चल रहे हैं। और एक और मांग है, अगर आपको ऐसा लगता है ये जातिवाद का विषय है, तो हम ये कह देना चाहते हैं कि आप जो अन्य जाति आधारित रेजिमेंट्स हैं उनको भंग कर दीजिए, हम उसे भी स्वीकारते हैं। लेकिन अगर ये व्यवस्था चलती रहेगी, तो हम भी अब पीछे नहीं हटेंगे और अपनी इस मांग को सरकारों के सामने माँगने का, रखने का और इसके लिए लड़ने का हम हमेशा काम करते रहेंगे। जी एक सवाल और उठता है, कहीं न कहीं लोग ये जानना चाहते हैं गगन यादव चाहते तो किसी पार्टी में आज शामिल हो जाते। गगन यादव ने एक अलग राह क्यों चुनी? आज लोग तमाम राजनीतिक विचारधाराओं में बटे हुए हैं, अलग-अलग राजनीतिक झंडों में बटे हुए हैं। तो हमने जब शुरुआत करी थी, हमने ये फैसला बना लिया था कि हम किसी भी राजनीतिक दल का सहयोग या साथ लेकर आगे नहीं जाएँगे, क्योंकि अगर ऐसा हम करेंगे तो फिर हम एक बड़े मास को कभी भी टच नहीं कर पाएँगे और उनसे नहीं जुड़ पाएँगे। तो बेहतर रहेगा कि हम लोग इंडिपेंडेंट चलें और समाज को जगाने का काम करें। उसके लिए हमने सहारा लिया इस पीताम्बरी ध्वज का, जो कि हमारे दादा आराध्य श्री कृष्ण का है। तो उस झंडे को लहराते हुए हम कश्मीर से कन्याकुमारी तक अपने समाज को जोड़ने चल दिए और उन्हें सामाजिक मुद्दों से रूबरू करवाते चले गए। आपके समाज की बात की जाए तो मुलायम सिंह यादव कद्दावर नेता रहे, लालू प्रसाद यादव रहे, शरद यादव रहे। अब बात की जाए उत्तर प्रदेश की तो अखिलेश यादव है, तेजस्वी यादव है। कहीं न कहीं आपको नहीं लगता कि अगर ये लोग चाहते तो एक अहीर रेजिमेंट को अच्छी आवाज़ दे सकते थे? बिल्कुल, लेकिन एक पॉलिटिकल लीडर बाउंडेशंस के अंदर भी होता है, बाउंड्रीज़ के अंदर होता है और उन्हें लाँघना उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है। यहाँ पर एक आम नागरिक के तरीके से सवाल करना और सोचना शायद उतना आसान रहे, लेकिन उस जगह बैठने के बाद आपको एक राजा बनने के बाद आपको अपनी तमाम जो भी अलग-अलग वेशभूषा के लोग हैं, अलग-अलग संस्कृतियों के लोग हैं, अलग वर्ग के लोग हैं, जातियों के लोग हैं, समाज के लोग हैं, उन सबको आपको लेकर चलना पड़ेगा। तो इस केस में होता क्या है कि नेता भी इंतज़ार करता है कि जब सड़क जाम हो जाए, लोकतंत्र में गर्दनें गिनी जाती हैं, लोकतंत्र में संख्या बल देखा जाता है। तो नेता इंतज़ार करता है इस चीज़ का कि एक बार सड़क जाम तो हो जाए, उसके बाद तो मैं कहूँ अन्य लोगों से भी कि देखो भाई ऐसी व्यवस्था बन रही है और इन लोगों की ये माँग है, इन लोगों की इतनी संख्या है, अब इस संख्या के आधार पर इन्हें सम्मान तो देना पड़ेगा। तो तब वो जनता से ही वो चीज़ कहे और जनता से ही कहलवाए कि हाँ भाई इस माँग को स्वीकार लिया जाए। लेकिन वहाँ पर बैठने के बाद अब कल को हम ही चीफ मिनिस्टर बन जाएँ, ठीक है? और यहाँ बैठ के आप लोगों की एक्सपेक्टेशंस हाई हो जाएँ और हम उस पर खरे ना उतर पाएँ, तो आप हमें बातें बनाएँगे, लेकिन मेरे जूते में जब आप पैर डाल के देखेंगे, आपको एहसास होगा कि एक राजा के लिए कितना डिफ़िकल्ट रहता होगा, अपने तमाम उस प्रजा को बैलेंस करके रखना, उन सबकी बातों को सुनना और उसके आधार पर अपना कोई निर्णय देना।
वर्तमान सरकार में चाहे बात मोहन यादव की आए, वो सीएम है मध्य प्रदेश के, भूपेंद्र यादव से लेकर के तमाम बड़े बड़े नेता आज भारतीय जनता पार्टी में। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं यही रेजिमेंट को लेकर के आज एक आवाज बुलंद नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, जहां तक बात मैं करता हूँ भाजपा की, तो ये तो साफ है, भाजपा को आरएसएस चलाती है और संघ कभी भी नहीं चाहता कि यादवों की कोई रेजिमेंट बने, क्योंकि यादव शुरू से ही एक मार्शल रेस रही है और ये लड़ाकू जाति रही है। उन्हें पता है कि अगर इन्हें सम्मान दे दिया तो ये धीरे धीरे मजबूत होते चले जाएंगे, और जब ये मजबूत होते चले जाएंगे तो ये अपने सामने किसी को टिकने नहीं देंगे, क्योंकि जवान और किसान से ही वे देश बना है। आप गांव में भी देखेंगे, जिसकी किसानी मजबूत है उसकी नस्लें मजबूत। अब उसी किसान का बच्चा जब वो फौज में जाता है तो उसकी एक लेवल और ग्रोथ हो जाती है, तो पीढ़ियां सुधरती चली जाती हैं। तो फौज का जो रास्ता है, ये न सिर्फ एक पीढ़ी को सुधारने का, बल्कि ये 3 पीढ़ियों को सुधारता है। जैसे मान के चलिए, आप फौज में गए, फौज में जाने के बाद मैं फौज में गया तो मेरे पेरेंट्स को मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी। एक पीढ़ी पिछली सुधरी, दूसरी मेरे वाली सुधरी, मेरी और मेरी बीवी की। अब तीसरी जो मेरे आगे बच्चे आएंगे उनको भी मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी और शिक्षा मिलेगी। तो ये 3 पीढ़ियां सुधरती हैं वहां की, जो उस गांव में खेती कर रहे होते हैं। तो धीरे धीरे ऐसे समाज और लोग डेवलप होते चले जाते हैं, जिससे कि एक संपन्नता आ जाती है। तो कोई नहीं चाहेगा कि ये इतना बड़ा समाज है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बैठने वाला समाज है, 26 करोड़ की इनकी तादाद है। इनको अगर संपन्न बना दिया तो ये तो सीधा अगला झटका प्रधानमंत्री वाली चोट पे। इसी क्रम में आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है, लोग ये भी जानना चाहते हैं कि गगन यादव को कल मान लीजिए बीजेपी ऑफर कर देती है कोई लोकसभा सीट लड़ लीजिए, समाजवादी पार्टी ऑफर कर देती है आप लड़ लीजिए, तो क्या फिर ये यही रेजिमेंट की जो मांग है कहीं ना कहीं टूटती हुई नजर नहीं आएगी? नहीं, भाजपा अगर हमें लोकसभा देगी, राज्यसभा देगी, तो हम इतने में संतुष्ट नहीं होंगे। भाजपा अगर हमें प्रधानमंत्री बना देगी तो हम जरूर बनेंगे और अपनी यही रेजिमेंट बनाएंगे। उससे नीचे हम समझौता नहीं करेंगे। उससे उससे नीचे किसी मुख्यमंत्री की भी तरह हम समझौता नहीं करेंगे, क्योंकि हमें भी पता है कि भाजपा सरकार में मुख्यमंत्री की भी क्या हैसियत है। तो प्रधानमंत्री बनाएंगे तो जरूर बनेंगे और अपनी यही रेजिमेंट भी बनाएंगे और देश भी बढ़िया तरीके से चलाएंगे। अब क्या लगता है इस लोकसभा का चुनाव है, इसमें आपकी क्या रणनीति रहेगी? आप अपने प्रत्याशी उतारेंगे, क्या करेंगे, क्या गठजोड़ रहे, किस पार्टी के साथ जाएंगे? कुछ भी हो सकता है और ये अंदर की बातें हैं। इसको मैं ये कहना चाहूंगा कि अपने लोगों को हम मजबूत करने का काम करेंगे। अपने लोग मतलब? हिंट दे देता हूँ, अपने लोग मतलब? अपने तो अपने ही होते हैं। गाना सुना है, हम्म। अपने तो अपने होते हैं। तो वो वक्त बताएगा। अपने तो जयंत चौधरी भी थे, चले गए। फर्क है ना, ये अहीर का छोरा बैठा है। वो भी कह रहे थे चवन्नी नहीं पलटेगी, पलट गई। हो सकता है गगन यादव को कल ऑफर मिलता है, देखिए, तो फिर गगन यादव भी पलट जाएंगे। इन लोगों का क्या होगा जो आपके साथ जुड़े हैं? अभी भी कुछ भी ऐसा बोलना कि मैं टिप्पणी कर दूं किसी व्यक्ति विशेष पर, वो तो सही नहीं रहेगा। मैं अपनी बात कर सकता हूँ। मेरे बाप ने मेरे को एक ही बात सिखाई थी। मेरे फादर साहब आर्मी में थे। वो मुझे रोज रात को जब लेटते थे तो एक ही बात कहते थे कि बेटा गगन, बंदूक से निकली गोली, शरीर से निकली आत्मा, जुबान से निकली बात एक बार निकल गई तो वापस नहीं आती। मैं चाहता हूँ तू जो बोले वो करके दिखाए। तो मैं जो बोल रहा हूँ और जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको शायद तभी महसूस हो या आप उसको तभी माने जब हम वहां पर पहुंच जाए। अब भूखे की थाली में रोटी नहीं है और आप उससे कहें कि भाई तेरे पास रोटी आ गई तो किसे देगा? भूखा आपको कह देगा कि यार तुझे दे दूंगा। अरे भूखा सबसे पहले रोटी पर टूट के पड़ेगा। हम कह रहे हैं हमारी थाली में रोटी आने तो दो आप, हम तब बताएंगे आपको कि हम अपने हिस्से की रोटी किस किस को खिलाना जानते हैं।